दोस्तों आज सवाल ले लेता हूँ। मैं कल सवाल नहीं ले पाया था टेक्निकल रीजन के कारण, तो फटाफट से ले लेता हूँ। ये नोएडा का रिगार्डिंग में सवाल है कि ईट पीड का स्टेप समझाइए। तो सर मैंने इसके लिए वीडियो बना दी है, वो आपको मिल जाएगी। हितेश कुमार जी का एक क्वेश्चन था। विराट चौधरी पूछते हैं कि आफ्टर फॉर्म सबमिट को एप्लीकेंट कैन एडिट। सर जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको जो है जब लिस्ट लगती है ना उस टाइम में आपको जो है एक मौका दिया जाता है कि अगर आपने कुछ चेंज इसमें करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। प्रदीप सिंह जी पूछते हैं कि ईएमडी को समझाओ। सर ईएमडी बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। ठीक है। ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, जिसमें कि आपसे बयाना टाइप से का ले लिया जाता है और कुछ नहीं है। हिंदी में सिंपल भाषा में तो इतना ही है। बाकी डिटेल तो आप इसकी जो है देखना चाहेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें हो जाता है, लेकिन सिंपल वर्ड में इतना ही है। संजय शर्मा जी पूछते हैं कि अलॉटमेंट लेटर को सेल कर सकते हैं क्या। सर अलॉटमेंट लेटर जैसे आपको मिलता है, इसका मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि मैं अलॉटमेंट लेटर के ऊपर जो है प्लॉट सेल कर सकता हूँ क्या। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। रोहित राज जी पूछते हैं कि लोन इज़ नॉट ऑन नोएडा प्लॉट। ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों कहा है इन्होंने कि लोन अवेलेबल नहीं है नोएडा प्लॉट पे। सर नोएडा प्लॉट पे लोन दे देगी बैंक आपको। ठीक है। ऐसा कुछ तो नहीं है क्योंकि अप्रूव्ड प्लॉट हैं सारे। हिमांशु पवार जी कहते हैं कि कैटेगरी ई के प्लॉट जो है किस सेक्टर में है एंड प्लॉट साइज़ क्या है। सर मैं इसको निकाल के आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में। ये मैं निकाल नहीं पाया, सॉरी इसके लिए। सन्मय जैन जी पूछते हैं कि लीज रेंट अलग से देना है क्या। जी हाँ, लीज रेंट अलग से देना होता है। ठीक है। नेवर 999 पूछते हैं कि चालान को बताओ। ठीक है, चालान के बारे में बेसिकली ये है कि जो लोग अलग से पे करना चाहते हैं वो क्या करें, जनरेट चालान कर लें। ये मैंने आपको पिछले साल भी बताया था वीडियो में अपनी, आपको मतलब व्यूवर्स को बताया था। उससे क्या होता है कि अगर आपका मन बदलता है कि भाई मुझे अभी जो है पे नहीं करना है या मुझे फॉर्म नहीं भरना है, तो आपके खाली 590 रुपये बर्बाद होंगे, आपके बाकी पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो उसमें क्या हो रहता है, मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। इसमें आपका IFSC कोड रहेगा और बैंक का एक अकाउंट नंबर रहता है। वो अकाउंट नंबर आपके ही फॉर्म से लिंक रहता है। आपने क्या करना है, अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाना है। वहाँ पर जैसे ही आप ऐड बेनिफिशियरी करते हैं तो ऐड बेनिफिशियरी में आपको ICICI बैंक लिमिटेड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में IFSC कोड डालना है आपने, और उसके बाद में जो है अकाउंट नंबर डाल देना है जो कि आपके उसमें दिया हुआ है चालान में। ठीक है। बाकी और कोई चीज़ ध्यान आपने नहीं देनी है। ये मैं बता रहा हूँ जो वो जो आपकी है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्म के लिए तो आपने 590 रुपये पे कर दिए, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको पे करने के लिए आपको जो है ये चीज़ें जो है अपनी ऐड बेनिफिशियरी में जैसे ही डाल लेंगे वहाँ पे आपने उसको ऐड करा लेना। 2 घंटे बाद या जैसे भी आपका बैंक आपको देता है टाइम, वैसे ही आ जाएगा और आपने फिर बाद में जो है वो पेमेंट कर देनी है। और पेमेंट करने के बाद में आपके पास में UTR वगैरह की एक रिसिप्ट आ जाती है, वो उसको आपको संभाल के रख लेना है। और वो जो है जब आप डैशबोर्ड में जाते हैं तो वेरीफाई पेमेंट में ऑप्शन देखेंगे आपका, तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपकी जो पेमेंट हो चुकी है कि नहीं हो गई है। सिर्फ इतना ही है और उसमें ज़्यादा कुछ आपने नहीं देखना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो फॉर्म नंबर होता है वो उसमें लिखा होता है, खाली वही इंपॉर्टेंट है और जो अमाउंट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आपने बैंक का जो है जब आप इसको ऐड बेनिफिशियरी करते हैं तो आपने देख लेना है वो बॉम्बे की ब्रांच दिखा रहा होगा। ठीक है। रवीश कुमार जी पूछते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है क्या नोएडा में करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। सौरभ चौधरी जी पूछते हैं कि ई ऑक्शन में 50,000 रुपये की बिड ही लगानी है क्या, इंक्रीमेंट जो है। जी हाँ, आपको जो है 50 हज़ार रुपये के हिसाब से बोली लगानी है। यानी कि मैंने जो अपनी बिडिंग प्रोसेस वाली वीडियो है अभी जो अपलोड करी है मैंने, आप उसको देख सकते हैं। वरुण गुप्ता जी पूछते हैं कि 5 साल से पहले पोजीशन नहीं है, अलॉटमेंट ड्रॉ और ड्रॉ डेट में अलग अलग है क्या। सर देखिए, ड्रॉ डेट वो होती है जब आपका ड्रॉ निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद में अलॉटमेंट डेट वो होती है जिस दिन आपको जो है लेटर दे दिया जाता है, यानी कि 1 महीने बाद तक आपको जो है सबको लेटर दे दिए जाते हैं, वो होता है। ठीक है। 1 महीना लगता है उसको आने में आपके पास। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस अलग अलग बिड के लिए अलग अलग पे करनी है क्या। सर ऐसा नहीं है, खाली EMD अलग अलग पे करनी है आपको, एक ही उससे ही हो जाएगा आपका। ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने तो पे कर दी है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको जो है दूसरे उसमें जाते हैं तो वहाँ पर आपको शो ज़रूर करेगा ये चीज़ कि आप जो है इसको पे कीजिए, क्योंकि आप दूसरे उसके लिए पे कर रहे हैं ना, प्लॉट के लिए, दूसरे प्लॉट के लिए आप यानी कि फ्रेश बिड करेंगे आप उसके लिए। ठीक है। काम की बात वाले पूछते हैं कि एरर ऑन पेमेंट वेबसाइट व्हाट टू डू।
तो इसके लिए सर कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे ही एरर आता है आप उसको छोड़ दीजिए, दोबारा कर लीजिए, पेज को रिफ़्रेश मत कीजिएगा जब आप पेमेंट चल रही हो, तो उसकी वजह से ज़्यादातर एरर आते हैं और पेमेंट भी कट जाती है। राम किशन गंगवाल जी पूछते हैं कि एक एप्लीकेंट लीडर के अंदर काफ़ी कैटेगरी भर सकता है क्या? नहीं सर, काफ़ी कैटेगरी नहीं भर सकते आप, एक पर्सन एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ऋतु गोयल जी पूछते हैं कि ये प्लॉट जो नक्शा या बैनामा ये क्या चीज़ है डॉक्यूमेंट अपलोड में? इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ दीजिए। ये सेम सवाल जो है गौरव गोयल जी का भी था। विकास बोत्रा जी पूछते हैं कि को एप्लीकेंट मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो भरिए और नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आपने जब कैटेगरी आती है तो सेल्फ सेलेक्ट करना है वहाँ पर, यानी कि आप खुद ही फॉर्म भर रहे हैं और खुद ही का रिलेशन सेल्फ लिखना है वहाँ पे। जयवीर सिंह जी पूछते हैं कि सेल्फ ब्लैंक रह गया है, ठीक है, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, आप उसको जो है कर सकते हैं। मोहित गोयल जी पूछते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं क्या, और को एप्लीकेंट का क्या फ़ायदा है? देखिए, हस्बैंड और वाइफ अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक का फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, को एप्लीकेंट का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो रजिस्ट्री की जो वो लगती है, चार्जेस लगते हैं, वो जैसे कि अभी जो है 7% है, 6% है, 5% है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब आपकी रजिस्ट्री होगी तो ये कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। तो 1-2% का आपको जो है फ़ायदा मिल जाता है को एप्लीकेंट में। अगर आप सिंगल भरते हैं और मेल हैं तो आपको हाईएस्ट पे करना पड़ेगा, अगर आप सिंगल भरते हैं और फीमेल हैं तो आपको लोवेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप जो है को हैं, यानी को एप्लीकेंट आपके साथ में है, कोई जॉइंट में है ओनरशिप, तो वहाँ पर जो है आपको दोनों की जो बीच की होगी रजिस्ट्री चार्जेस वो लगेंगे। निमित गोयल जी पूछते हैं कि किसान दोबारा से अपना जो है कंपनसेशन मांग सकते हैं क्या दोबारा? जी हाँ, मैंने एक वीडियो में बताया था कि किसान कभी भी अपना कंपनसेशन के लिए जो है एजिटेशन कर सकते हैं। और पिछले, जैसा कि हमने देखा है पिछली बार से, और नोएडा मतलब अथॉरिटी जो है, कोई भी अथॉरिटी हो, वो सारा भार आपके ऊपर डालती है और आपको ही ये पे करने पड़ेंगे। दूसरा उनका सवाल ये है कि मैंडेटरी है क्या 590 रुपये पे करने? जी हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है, बिना उसके आप जो है एप्लीकेशन नहीं भर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, ब्रोशर डाउनलोड करो या मत करो, लेकिन आपको 590 रुपये तो पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के सवाल। बाकी के जो सवाल रह गए हैं मैं उनको दोबारा दूसरी वीडियो में ले लूँगा। तो चलता हूँ, दीजिए मुझे इजाज़त। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि तभी मैं आपके सवाल ले पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे पास डायरेक्ट आ जाते हैं, दिख जाते हैं मुझे।